Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brule. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी न्यूमेरिकल्स की, जिसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताए थे और पार्शियल प्रेशर के बारे में बात की थी, डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आई होप आप सबने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए होंगे। उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बोला भी था बट आप में से किसी ने अभी तक नहीं लिखे हैं। ऐसे क्या होगा, मुझे फिर से करवाने पड़ेंगे, न्यूमेरिक्स आंसर बताने पड़ेंगे, ऐसे आप वहीं पे लिख देंगे तो इजी रहेगा। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा और इनके आंसर्स भी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और जो न्यूमेरिकल नहीं होगा यू कैन राइट देयर, आई विल सॉल्व दैट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अब नए टॉपिक के साथ, दैट इज योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज जैसे आप लोगों ने डेल्टन्स लॉ पढ़ा था वो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये टॉपिक है डेल्टन्स के बाद डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किया था जो हमने। अब ये हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और वी कैन से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहले आपको इस थ्योरी के बारे में बता देती हूँ। जैसे आपने पहले पॉस्टुलेट्स किए थे डाल्टन के चैप्टर नंबर 1 में, जो मैं आपको भी बता रही थी, वैसे यहाँ पे भी 7 आपके पास पॉस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, जिनको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे अभी। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमें बताया क्या गया है और इसका क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो ये बात, इस चैप्टर में आप जितना पढ़ रहे हो अभी तक गैसेस के बारे में आपने ज़्यादा पढ़ा है, तो इस टॉपिक में भी हम गैसेस को ही कंसिडर करेंगे। मैं आपको जो भी एग्जांपल्स बताऊंगी, जो भी हम अभी पॉस्टुलेट्स करेंगे वो गैसेस के बिहाफ पे ही होंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग गैस लॉज पढ़ चुके हो, उसमें आपको बॉयल्स लॉ का फिनोमिना पता है, चार्ल्स लॉ के बारे में पता है, एवोगैड्रो लॉ के बारे में पता है, गिब्स लॉ के बारे में पता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ हमें थ्योरीज दी गई थी, उन लॉज के बेसिस पे उन्होंने गैसेस को जज किया था, कितने तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, कैसा बिहेवियर है गैस के पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स का, उसके बारे में ये हमें जो गैस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, जो बेसिकली गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करके बनाई गई है, सो दैट कि हमारे रियल लाइफ में हम लोग जो चीज़ें यूज करते हैं वो चीज़ें कैसे हमें हेल्प करती हैं बाय यूजिंग दिस पॉस्टुलेट्स, और कैसे हम अपना डे टू डे लाइफ इजीली कर रहे हैं यूज। लाइक आप यूज करते हो गैस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूजफुल इन कोल्ड ड्रिंक्स, सो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसी से उसका टेस्ट आता है। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जहाँ पे हम गैसेस को यूज़ करते हैं। ओके, तो उसके बारे में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में बहुत से पॉस्टुलेट्स मिले थे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग पॉस्टुलेट्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। सो फर्स्ट पॉस्टुलेट था, और ये पॉस्टुलेटों ने कुछ असम्पशंस को लेके कंसिडर किया था। So we can write the postulates of kinetic theory of gases और kinetic molecular theory. Okay, first postulate था, यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी हमने कंसीडर करना है गैस को, तो ये एटम और मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग गैस मॉडल एक कंसीडर करेंगे, तो नॉर्मली हम मॉलिक्यूल्स के बारे में ही बात करेंगे। फर्स्ट पॉस्टुलेट था नंबर 1, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, आप लोग साथ साथ लिखते जाइए, मैं सारा तो नहीं लिखूंगी बट मैं बोल रही हूँ तो आप लोग नोट कर सकते हो। गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सो पहला पॉस्टुलेट तो यही था कि जो गैसेस हैं उनमें क्या होता है, सेम नंबर के बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम पार्टिकल्स बोलते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। ऑब्वियसली होगा, अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन गैस की, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब किसके होंगे, ऑक्सीजन गैस के होंगे। तो ऑक्सीजन गैस के जितने मर्जी एटम हो वो सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ओके, दिस विल द फर्स्ट पॉस्टुलेट। सो इस पॉस्टुलेट को आगे लिखो, जैसे आपने लिखा गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट दे आर सो स्मॉल that the volume of that, मैं रिपीट कर रही हूँ,
that molecules are so small that their volume is negligible in comparison to the empty spaces between them. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना गैप होता है उनके कंपैरिजन में गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल रहती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है बिकॉज ऑफ वीक और लेस वंडरवाल फोर्सेस, वीकर वंडरवाल फोर्सेस। सो इस पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है तो हम इजीली गैसेस को कंप्रेस कर पाते हैं। जो हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट है, लिख लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड पॉस्टुलेट बेस्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of a gas at ordinary temperature and pressure। ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, जैसे मैंने आपको भी बताया, नो और वीक वंडरवाल फोर्सेस, जिसके कारण यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, जीरो है। ओके, और इसके कारण क्या होता है कि गैस जो है वो एक्सपैंड कर सकती है बिकॉज उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इजीली जितने वॉल्यूम आप गैस फिल करोगे, जितना बड़ा कंटेनर होगा उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपैंड कर सकती है। तो पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कंप्रेसिबिलिटी कवर हुई, सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग गैस की एक्सपेंशन कवर हुई, ये याद रखना, जो चीजें याद रखने वाली हैं। जो थर्ड पॉस्टुलेट है आपका कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस आर ऑलवेज इन अ कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। जो गैस के पार्टिकल्स है वो कांस्टेंट मूव करते हैं इन रैंडम मोशन। सो मतलब अगर पार्टिकल्स को रेस्ट पे भी रखेंगे तो वो फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बट उस टाइम पे गैस को फिक्स शेप देनी पड़ेगी और विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए गैस के पार्टिकल्स हमेशा हम बोलते हैं zigzag लाइक मूव करते रहते हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी स्टेशनरी। दीज आर द थ्री पॉस्टुलेट्स। अब फोर्थ पॉस्टुलेट की बात करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमारा फोर्थ पॉस्टुलेट है फोर्थ पॉस्टुलेट है हमारा पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव इन ऑल डायरेक्शंस इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन they collide with each other and with the walls of the container। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बॉक्स ले रहे हैं और इस बॉक्स में हम लोगों ने गैस फिल कर दिया है, तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे तो कहते हैं जब वो मूव करते हैं तो वॉल्स के साथ टकराते हैं, और जब वो टकराते हैं तो वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, और उसी प्रेशर को हम कंसीडर करते हैं प्रेशर ऑफ द गैस। तो बेसिकली जितने हिट्स कोई गैस हिट करता है जब कंटेनर के साथ वॉल के, तभी मतलब किसी भी कंटेनर की वॉल के साथ जब कोई गैस पार्टिकल हिट करते हैं तो जो प्रेशर कंसीडर होता है, जो वो रिकॉर्ड करते हैं, उसी प्रेशर को वो गैस का प्रेशर बोलते हैं। ऐसा आप और किसी अदर वे में गैस का प्रेशर फाइंड नहीं कर सकते। ये थे चार पॉस्टुलेट्स। द फिफ्थ पॉस्टुलेट इज collision of gas molecules are perfectly elastic। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल पॉइंट है यहाँ पे। collision of gas molecules are perfectly elastic। This means the total energy of the molecules before and after collision remains the same। मतलब स्ट्राइक करने से पहले और स्ट्राइक करने के बाद में, बिफोर एंड आफ्टर, दोनों टाइम पे हमारे पास जो एनर्जी होती है वो सेम रहती है। दैट मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी जीरो। और हमारी ह्यूमन लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग कहीं पे स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, पर गैस मॉलिक्यूल्स के केस में नहीं होता। ये थे 5 पॉस्टुलेट्स।
सिक्स्थ पॉस्टुलेट लिखो, एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड and hence have different kinetic energies. I will repeat. सिक्स्थ है हमारे पास postulate कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एक बॉक्स में, जैसे हम ये भी देख लीजिए, तो यहाँ पे हर पार्टिकल की एनर्जी सेम नहीं होगी। किसी के सराउंडिंग में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, किसी के सराउंडिंग में कम मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी स्पीड डिपेंड करती है। तो सबकी स्पीड डिफरेंट होती है, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होती है, बट टोटल एनर्जी सबकी सेम रहेगी, ओवरऑल एवरेज एनर्जी। आफ्टर दिस लास्ट पोस्टुलेट है सेवेंथ, इफ a molecule has a variable speed then it must have a variable kinetic energy. Under these circumstances we can say that only the average kinetic energy is the same. So in kinetic theory, average energy of a gas molecule is directly proportional to the absolute टेम्परेचर। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, दैट इज के काइनेटिक एनर्जी। मतलब ऑब्वियसली होगा, अगर हम गैस का टेम्परेचर हाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी। तो मतलब अगर ये फास्ट मूव करेंगे, अगर इनकी टेम्परेचर हाई कर रहे हो तो इनकी मूवमेंट फास्ट होगी, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी फास्ट होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मूवमेंट पे। जितनी तेज वो भागेंगे उतनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो तेज क्यों भागेंगे? क्योंकि हम उनका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। सो आफ्टर सम करें, इन सब 4 पॉस्टुलेट्स को कंपाइल करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसके बाद 7 पॉस्टुलेट्स के नीचे पैराग्राफ में लिख लो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अलो अस टू ड्राइव थ्योरेटिकली ऑल द गैस लॉज। हम इस थ्योरी को यूज करके जितने भी हमने गैस लॉज पढ़े हैं सबको फिर से ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे पॉस्टुलेट्स ही हमें गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में जस्टिफाई करते हैं। अब मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगी जिसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बट इस लेक्चर में आपको एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, एक आपको पॉस्टुलेट्स करनी है, और एक आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, राइट डाउन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस अब ये रियल गैसेस का वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको एक चीज बताने लगी हूँ आज, रियल गैस और आइडियल गैस, और इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनको डिटेल में कवर करेंगे, तो इनकी डेफिनेशन हम आज कर लेंगे। ओके, तो होते क्या है? आइडियल गैस क्या होती है? सबसे पहले तो आइडियल वर्ड का मतलब क्या है? आपके अकॉर्डिंग आप लोगों को अगर कोई आइडियल पूछता है, हु इज योर आइडियल ऑफ योर लाइफ, या आप किसको आइडियल मानते हो, तो आपने कोई एग्जाम्पल ली होती है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, जो आपको बनना है। अगर आपको सिंगर बनना है तो आप किसी ना किसी सिंगर का नाम सोच के बैठे हो कि मुझे उसकी तरह सिंगिंग करनी है, मुझे वैसा सिंगर बनना है, तो ऐसे मतलब आपने उसको अपना आइडियल मान लिया, तो आपका ड्रीम है कि आपको वो लेवल पे पहुंचना है। ओके, बट अगर मैं आपको सच बताऊं तो कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है। अगर आप उस सिंगर को आइडियल मान रहे हो, ओके, तो वो इसलिए क्योंकि आपको उसकी सिंगिंग पसंद है। हो सकता है वो एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा अच्छा ना हो, या वो गेम्स की फील्ड में ज़्यादा अच्छा ना हो। तो मतलब आइडियल यहाँ पे बताने का मेरा मतलब ये है कि आइडियल चीज़ वो होती है जो बिल्कुल परफेक्ट हो। ओके, और बिल्कुल परफेक्ट चीज़ कोई भी नहीं होती हमारी केमिस्ट्री में। ओके, कोई भी चीज़ 100% करेक्ट नहीं हो सकती, दैट इज फॉर श्योर। 99.9% हो सकती है, बट 100% इज नॉट पॉसिबल। तो आइडियल चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो अब गैस आइडियल नहीं हो सकती। हमने अभी पॉस्टुलेट पढ़ा काइनेटिक थ्योरी में कि जो गैसेज है उनका जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, बट कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, परफेक्ट तो हो ही नहीं सकती कोई गैस। तो आइडियल गैस वो गैस होगी जो सारे गैस लॉज फॉलो करे, और सारे गैस लॉज फॉलो करना इतना ईजी नहीं है हर गैस के लिए, क्योंकि सबका जो है मास चेंज होता है, एटम्स का साइज वेरी करता है, तो सारे लॉज वो फॉलो नहीं कर पाती। सिमिलरली लाइक यू विद यू, आप लोगों को जितने मर्जी रूल एंड रेगुलेशन बता दिए जाए, बट आप लोग हर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक थॉट लेके चलते हो दिमाग में
दैट रूल्स आर मेड टू ब्रेक। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आइडियल गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो सारे के सारे गैस लॉज फॉलो करे, जो सारे पॉस्टुलेट्स फॉलो करे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। गैस लॉज वही है जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप लोग नहीं पढ़ा था तो ऊपर आई कैन पे लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो लेक्चर से आप लोग गैस लॉज कवर कर सकते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 5। ओके, तो आइडियल गैस कोई नहीं होती। तो आइडियल गैस की डेफिनेशन क्या आएगी? अ गैस which follows all the gas laws at all conditions of temperature and pressure, and this is not possible। हर एक गैस लॉज फॉलो करती है बट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बात आई रियल गैस की। तो रियल गैस वो गैस है जिसके कुछ फीचर्स, कुछ लॉज फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। दैट मीन्स हम लोग भी रियल में ही आते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं हम रियल लाइफ में क्या है, रियल लाइफ, इसीलिए वर्ड यूज किया गया है दैट कोई भी चीज परफेक्ट है ही नहीं। ओके, तो ये रियल है, this is a real, nobody is perfect। So write down the definition। Real gas, the gas which do not follow all the gas law at all temperature and pressure conditions। ओके, सो मैं आपको एक ग्राफ के फॉर्म में बता देती हूँ आइडियल और नॉन आइडियल के लिए, मतलब आइडियल और रियल गैस के लिए ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्रेशर टर्म, यहाँ पे हम लोग लेते हैं वॉल्यूम, यहाँ पे है प्रेशर। ओके, तो हमारे पास जो प्लॉट बनता है, ये प्लॉट बनता है रियल के लिए, ये एक्सिस है, ये प्लॉट बना रियल के लिए। ओके, और आइडियल के जो है प्लॉट बनाऊंगी, अभी ध्यान से देखना। आइडियल का प्लॉट कुछ इस तरह से होता है। आइडियल एंड रियल, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे इसके बारे में। अभी के लिए आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए और ग्राफ बना लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी ये चेंजेस क्यों आते हैं और कैसी प्रॉपर्टीज हैं। और थैंक यू, न्यूमेरिकल सॉल्व करना एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग, डू शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स if you really think so that these lectures are very useful for you, and thank you, keep learning, bye bye।